मॉर्निंग। क्या एग्जैक्टली हुआ है इक्विटी कमोडिटी स्पेस में? बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होने वाला है। ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है क्योंकि मच अवेटेड जो फेड की पॉलिसी है वो आपके लिए आने वाली है। तो उससे पहले आप देख रहे हैं थोड़ा मूड माहौल ठीक है। हफ्ते की शुरुआत के लिए उतना खराब मूड आपको नहीं दिख रहा, हालांकि पिछले हफ्ते का एक्शन कुछ ज्यादा खास नहीं रहा है। फेड की पॉलिसी है, कोई भी रेट हाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। 98% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार पॉज होगा, बट इंपॉर्टेंट है इनकी कमेंट्री, इंपॉर्टेंट है क्या आगे अभी भी इन्हें लगता है कि रेट हाइक्स करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर के लिए क्या अनुमान निकल कर आता है। बट नॉनदलेस पॉलिसी तो है ही। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी आने वाली है, वहां पर भी कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, बट देखते हैं। तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी तो इस हफ्ते की मेन थीम रहने वाली है। इसके अलावा नए महीने की शुरुआत होगी, मंथ एंड, और फिर नया महीना शुरू होगा तो फिर काफी सारा और डेटा आने वाला है। यूएस से कई सारा अहम डेटा आएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है इनका जॉब्स डेटा। देखते हैं किस तरह का वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट आंकड़ा भी निकल कर आता है। एप्पल के नंबर्स आने वाले हैं, लास्ट ऑफ मेगा कैप आईटी कंपनीज, इसके नंबर्स आपको आते हुए दिखेंगे। अब तक जितनी भी बड़ी आईटी कंपनीज हैं सबने डिसअपॉइंट करा है, तो देखते हैं अगर एप्पल से कुछ पॉजिटिव सरप्राइज निकल कर आता है या नहीं। इसके अलावा यूरोप के महंगाई और जीडीपी के भी आंकड़े आने वाले हैं। तो डेटा हैवी वीक है, सेंट्रल बैंक पॉलिसी हैवी वीक है। देखते हैं इसके बीच बाजारों में कैसा एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। ऑफ कोर्स इजराइल हमास पर तो सबकी नजर अभी भी बनी ही हुई है। फ्राइडे की अगर आप बात करें तो जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो बहुत ही बढ़िया मूड में हम बंद होते हुए देखे थे। हमारे बाजारों में बढ़िया रिबाउंड था, अमेरिकी फ्यूचर्स आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, डाउ फ्यूचर्स आपका 100 अंक ऊपर था। उसके विपरीत आपने देखा डाउ 350 से ज्यादा 365 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। तो बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन आपने डाउ पर आते हुए देखा है जिस हिसाब से हमारे बाजार बंद हुए थे। थोड़ा अर्निंग्स का भी एक्शन था और थोड़ा जो मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ते हुए दिखा है इजराइल और हमास के बीच, उसका भी आपका रिएक्शन आते हुए दिखा। तो दोनों लिहाज से देखें तो फ्राइडे का सेशन अच्छा नहीं था, बट फिर भी मिला जुला था अमेरिकी बाजारों में एक्शन, क्योंकि डाउ तो फिसला था बट नैस्डैक आपका करीब 0.4% ऊपर बंद हुआ। अगेन ज्यादातर अर्निंग्स का ही रिएक्शन यहां पर आपको आते दिखा। S&P 500 पर रखिएगा नजर, क्योंकि ये भी अब करेक्शन टेरिटरी में आ गया है। फ्राइडे को 0.5% फिसला है और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अब ऊंचाई से 10% ज्यादा आ चुका है नीचे। जब भी 10% से ज्यादा कोई भी इंडेक्स ऊंचाई से गिरता है तो माना जाता है कि वो करेक्शन जोन में आ गया है। नैस्डैक आपका ऑलरेडी 12% नीचे है, अब आपका S&P भी 10% नीचे आते हुए दिख रहा है। और पिछला हफ्ता अगर आप देखेंगे तो यूएस बाजारों के लिए अच्छा नहीं था, करीब 2% डाउ नीचे बंद हुआ है, 2.5% की गिरावट आपको S&P और नैस्डैक में दिखी है। लगातार तीसरा ऐसा हफ्ता है जहां पर नैस्डैक में आपको साप्ताहिक गिरावट दिखी। और जैसे मैं बोल रहा था, रिकॉर्ड ऊंचाई से कितना नीचे, डाउ भी अब करेक्शन जोन में आने की तैयारी में है। 9% से ज्यादा डाउ भी गिर चुका है, तो 1-2 दिन और अगर गिरावट आती है तो डाउ भी आपका करेक्शन जोन में आ जाएगा। S&P ऑलरेडी 10% नीचे है करेक्शन जोन में और नैस्डैक 12% रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसल चुका है। तो जो ये संकेत सेटअप दिख रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए वो तो अच्छा नहीं है। यूरोप की बात करेंगे तो यहां पर भी आपको 1 से 1.5% की गिरावट दिखी, तो कुछ ज्यादा खास एक्शन यहां पर भी नहीं आते हुए दिखा है। जो भी पॉजिटिव सेंटिमेंट था जब हमारे बाजार फ्राइडे को बंद हो रहे थे उसके विपरीत ही आपको मूवमेंट आते हुए दिखा है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल था। कच्चा तेल 3% ऊपर गया है। गाजा पर हमले बढ़ा दिए हैं इसराइल ने, लगातार ग्राउंड अटैक्स हो रहे हैं, लिमिटेड ग्राउंड अटैक्स किए जा रहे हैं बट रोज ग्राउंड अटैक्स किए जा रहे हैं। टोटल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, कोई भी एड मटेरियल अंदर नहीं जा पा रहा है। तो क्या स्थिति है गाजा में वो एक्चुअली अब निकल कर ही नहीं आ रही है। बाकी अरब देश भी काफी सारा भाषण दिए जा रहे हैं। यूएन में इसराइल के खिलाफ वोट हुआ है, बट सिचुएशन इस समय गंभीर है, सिचुएशन इस समय अनप्रेडिक्टेबल है। और जो भी हम फ्राइडे को देख रहे थे वहां से अगर आप सिचुएशन देखेंगे इसराइल हमास की, तो वो सिचुएशन और खराब हुई है। तो फ्राइडे को तो करीब 3% हमने कच्चे तेल में उछाल देखा था, आज सुबह करीब 1% नीचे है, $89-90 के आसपास आपको कच्चा तेल दिखेगा। इसके अलावा साप्ताहिक आधार पर देखें तो वैसे पिछले हफ्ते गिरावट हुई है, 2% ब्रेंट फिसला है, करीब 2.5% WTI आपका गिरा है। बट सोने पर रखिएगा नजर, वापस $2000 के पार है, 5.5 महीने की ऊंचाई पर आपको आते हुए दिख रहा है। लगातार तीसरे हफ्ते सोने में आपने बढ़त देखी है, तो सेफ हेवन एसेट बाइंग आपको वापस आती हुई दिख रही है। बेस मेटल्स में भी पिछले हफ्ते रिबाउंड हुआ है, एल्यूमिनियम, कॉपर करीब 3 हफ्ते के ऊंचाई पर आपको आते हुए दिखे हैं। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार के संकेत खराब है। इजराइल हमास की तरफ से कोई भी अच्छी खबर नहीं है। अर्निंग्स का रिएक्शन तो आ ही रहा है बट अमेरिकी बाजारों में एक डर का माहौल आपने आते हुए देखा है पिछले हफ्ते। अब देखते हैं इस हफ्ते इजराइल हमास के अलावा ऑफकोर्स सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पर सबकी नजर है। आज सुबह थोड़ा मूड माहौल बेहतर आपको जरूर दिख रहा है, बट एनीबडीज गेस यहां से बाजार कैसा बिहेव करेंगे। ऑलराइट, चलिए धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के